गढ़वा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर गांव आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो झारखंड अपने आप मजबूत हो जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जैसे मुख्यमंत्री मैया योजना और वृद्धावस्था पेंशन। सीएम सोरेन ने आगे बताया कि उनकी सरकार ने 50 लाख महिलाओं को मैया योजना से जोड़ा है, जबकि 18 वर्ष से ऊपर की बच्चियों के लिए इस योजना में 2 से 2.5 लाख और जोड़ने की योजना है। उन्होंने उपस्थित महिलाओं से योजनाओं की पसंद के बारे में सीधा सवाल किया। मुख्यमंत्री ने आगामी चुनाव में बाहरी लोगों द्वारा जाति और धर्म का जहर फैलाने की चेतावनी भी दी। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की कर्ज माफ नहीं हुई है, जबकि बड़े व्यापारियों के करोड़ों रुपए माफ कर दिए गए हैं। सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ने गरीबों को आवास देने के लिए अबू आवास योजना शुरू की और स्थानीय विकास के लिए 631 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक और अन्य मंत्री भी मौजूद थे। कोई वजह नहीं है इसको जेल में रखने का, और कोर्ट के आदेश से आज आप लोग के आशीर्वाद से आज हम फिर से आपके सामने खड़े हैं और लगातार आप याद कीजिए, सरकार बनते ही हमारे साथ कितनी चुनौतियां आई। सरकार बना, ठीक से हम लोग सरकार बनाए भी नहीं थे कि कोरोना के चपेट में हम लोग आ गए। और आपको याद होगा कोरोना का दिन कितना डरावना, कितना भयानक था। पूरा देश लॉकडाउन, गाड़ी घोड़ा हाट बाजार सारा कुछ बंद हो गया। ऐसी स्थिति में आपका ये भाई, आपका ये बेटा आपके परिवारजनों को कंधे में उठा करके आपके घर में पहुंचाने का काम कर रहा था। और उसी समय हमारी महिला दीदियों ने गांव-गांव, पंचायत खाना बना करके अपने मजदूर भाइयों को मुफ्त में खाना खिलाने का काम किया था। और उसी समय हमने निर्णय लिया था कि इस राज्य की महिलाओं को सशक्त करेंगे, मजबूत बनाएंगे। आज उसका पहला कदम है कि आज हर एक महिलाओं को मैया सम्मान योजना से हम लोगों ने जोड़ दिया। हमको पता है आज के दिन में भी गांव में कितनी गरीबी है। छोटा छोटा काम के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए कभी कभी महाजनों से उधारी लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है। हमारा लक्ष्य है अगले 5 साल के अंदर इस राज्य के हर एक घर को हम इतना मजबूत करेंगे कि किसी से उधारी लेने की जरूरत नहीं है और हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम काम करेंगे। आज गांव देहात की स्थिति हमसे छुपी नहीं है। आज पेंशन, सम्मान राशि, शिक्षा, आज आपके लिए तो बिजली का भी हम लोगों ने 200 यूनिट फ्री कर दिया और गरीबों का जो बिजली का बकाया है वो भी माफ कर देने का हम लोगों ने काम कर दिया। कृपा करो झारखंड प्रदेश के लोगों, ये लोग ऐसे लोग हैं, ऐसे आपको बात करके सुनाएंगे कि आपके परिवार के, आपके समाज में बिखराव कैसे पैदा हो। ये लोग आम आदमी को छोड़िए, ये लोग भगवान को भी नहीं बकसते हैं। और इसीलिए लोकसभा चुनाव के अंदर किस तरीके से सांप्रदायिक वातावरण खराब करने का इन लोगों ने काम किया कि देश में भगवान ने भी उनका साथ नहीं दिया और सरकार बनाने के लाले पड़ गए। आपको पैसा की सरकार बनानी पड़ गई। आज हम यहाँ के गरीबों को, बुजुर्गों का पेंशन, बुजुर्गों का लाठी बुढ़ापे का होता है वो देने का काम करते हैं, महिलाओं को मजबूत करने का काम करते हैं, नौजवानों को मजबूत करने का काम करते हैं, बच्चियों के लिए अच्छे स्कूल बनाने का काम करते हैं। तो इनका पेट में दर्द होता है और झारखंड राज्य का हक अधिकार मांगते हैं तो षड्यंत्र के तहत हमको जेल में डाल देता है। भाइयों को अपने घर में रोजगार मिला और उनकी जीविका सुधरे हुए
खाने पीने की व्यवस्था हुई और आज नीलांबर पीतांबर योजना का भी दूरगामी प्रभाव आज हमारे बहुत सारे खेत जो बंजर थे वो अब उसमें खेती होती है। हम लोग वृथा हरित ग्राम योजना के तहत हम लोग फलदार वृक्ष लगवाकर और जिनके जमीन पर था उनको सौंपने का काम किया। हम लोगों ने गैर बंजरुआ जमीन पर भी फलदार वृक्ष लगवाकर और आम जनता को हम लोगों ने समर्पित करने का काम किया। फोटो हो खेल योजना के तहत हम लोगों ने मैदानों का समतलीकरण और वहां शौचालय बनाकर और वहां चेंजिंग रूम बनाकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम किया। तो ऐसी सोच वैसे व्यक्ति की हो सकती है जो राज्य की जनता के प्रति चिंतित हो और राज्य की जनता को हक अधिकार दिलाने की जिनकी सोच हो। आज लग रहा होगा कि आज क्या बात है, मंत्री जी इतना ज्यादा बोले जा रहे हैं। तो मेरा आज आप लोगों को ये कहना है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री को सुनने आप लोग यहां पर मौजूद हैं। लातेहार की जनता से भी रूबरू होता रहता हूं और गढ़वा की जनता से तो निरंतर रूबरू होता रहता हूं, मिलता जुलता रहता हूं। लेकिन जब तक माननीय मुख्यमंत्री सुबह से रांची में भी रह के कैसे हम गढ़वा की जनता को, कैसे हम लातेहार की जनता को हम उनका हक अधिकार दिला सके, इस पर काम करते रहते हैं। अधिकारियों के साथ चिंतन मंथन करते रहते हैं। घुमाया जाएगा उन जुगलों को। अगर किसी ने वास्तविकता में बदला तो आपके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने देश के विभिन्न राज्यों से भाइयों को और भी जो सभी को बसों से लेकर, ट्रेन से लेकर, हवाई जहाज, पहली ट्रेन भी आई झारखंड में, पहला बस भी आया झारखंड में और पहला हवाई जहाज भी झारखंड में आया और सभी हमारे मजदूर भाइयों को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया गया। उनका पूरा स्वास्थ्य जांच कराकर उनको 15-15 दिनों का राशन देकर और उनको अपनी सुरक्षित अपने घर में पहुंचाने का काम किया गया। और यही नहीं, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, विदेशों में भी आपके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रबंधन क्षमता का डंका के बिना किसी साधन संसाधन के कैसे उन्होंने जीवन और जीविका को बचा कर रखा और सबसे कम पूरे देश में कोई भी घुसपैठ रोके, केंद्र सरकार सीमा सुरक्षित रखे और देश के की जनता को सुरक्षित रखे। ये आपका चुनावी जो आपका हथकंडा है, ये जनता कभी आप सफल नहीं होने देगी। चाहे कितना भी आप हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर उतार लें, कितने भी मेहमानों को ले आए, जनता को अब हक अधिकार चाहिए। आज क्यों नहीं किसी सरकार ने बिजली फ्री कर दिया? क्यों? पहले की सरकार के पास साधन संसाधन नहीं थे। आज हम लोगों ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दिया है और 200 यूनिट बिजली आप अपने घर में जलाएंगे, आपका बिल सरकार जमा करेगी। ये आपकी सरकार है। और कोई भी आम आदमी, कोई भी साधारण आदमी 200 यूनिट से ज्यादा बिजली नहीं जलाएगा। ये आपकी सरकार की सोच है तो उनके कलेजे पर सांप लौटता है। बकाया बिल हम लोगों ने माफ कर दिया। जो आपका बकाया बिल था अगस्त तक का, अब आपको वो बिल जमा नहीं करना है। अब सरकार आपका बकाया बिल जमा करेगी। ना आपके पास बिजली विभाग का कोई जेई आएगा, ना यही आएगा, और ना कोई केस मुकदमा होगा, ना कोई फाइन होगा, ना आपकी बिजली कटेगी। ये आपकी सरकार की सोच है।